फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी। इस कहानी का आरंभ तब होता है जब अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालौर राज्य से जा रही थी, जहां राजा कन्नरदेव का शासन था। जालौर की सेना ने मुस्लिम सेना पर दावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद दोनों सेना के बीच समझौता होता है और कन्नरदेव को दिल्ली आने का न्योता दिया जाता है। कन्नरदेव दिल्ली न जाकर उसके पुत्र वीरमदेव को वह दिल्ली भेजता है। वीरमदेव दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थे। उसकी सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा उस पर फिदा हो गई और मन ही मन उसे अपना पति मानने लगी। वीरमदेव प्राय रोज दिल्ली दरबार में जाया करते थे। वीरमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा एक मुस्लिम थी। इसके बावजूद शाहजादी ने किसी भी कीमत पर वीरमदेव से विवाह करने तथा अपनी जिद की पकड़ रखी थी। तब शाहजादी ने कहा कि वर वरूं तो वीरमदेव, ना तो रहूंगी अक्कन कुमारी। शाहजादी का हट सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह खिलजी ने शादी का प्रस्ताव जालौर दुर्ग पहुंचाया, परंतु वीरमदेव ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचते ही जालौर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर जालौर पर आक्रमण के लिए निकल पड़े और जालौर के किलेबंदी की 1 साल तक किलेबंदी चलती रही। अंत में षड्यंत्र के द्वारा किले में प्रवेश कर दिया गया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत योद्धाओं में युद्ध में कूद पड़े। पूरी शक्ति के साथ लड़ते रहे। अंत में वे हार गई और वीरमदेव को पकड़कर उसका सिर काट दिया गया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा तो फिरोजा ने उसके सामने फिर विवाह का प्रस्ताव रखा और सिर अपने आप थाली से पलट गया। शहजादी अपने प्राण पर अडिग थी, इसलिए वो वीरमदेव का सिर लेकर यमुना में कूद गई और उसके साथ सती हो गई। शहजादी एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी होते हुए भी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतना पागल थी और वह वीरमदेव के साथ सती हो गई।